अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जी मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो सैटरडे संडे का कुछ वीडियोस का मिला के जो है वो एक वीलॉग तैयार करके आप लोगों को दिखाया जाए। मेरा ये चैनल जो है जब मैंने स्टार्ट किया, बेसिकली जब मैं इसको स्टार्ट करना चाहती थी तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया कि मैं ये जो है वो वीलॉग्स पर ज़्यादा काम करूँगी। और लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट इतनी थी, स्टूडेंट्स जो है वो वीज़ा के बारे में इतना ज़्यादा पूछते हैं और तो उनके लिए जो है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की थी। तो अभी जो है मैंने यही सोचा है कि आप लोगों को मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है वो जो भी आप लोगों के वीज़ा की इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होती है और जितनी मुझे फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मुझे मालूम है या जो भी मैं रिसर्च कर सकती हूँ वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया करूँगी। और बाकी के दिन जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करूँगी या जो भी मेरा एक कंटेंट का प्लान था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की भी जो भी सजेशन हो वो भी आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आप लोग ज़्यादा वीज़ा की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ज़्यादा आप लोग ब्लॉग और देखना चाहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट जो है वो जगह देखना चाहते हैं, या आप सिंपल रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। रेसिपीज़ शायद मैं इतना ज़्यादा उस पर काम कर नहीं सकूँगी अगर मैं सिर्फ़ एक जो है वो रेसिपी चैनल बना दूँ और उस पर शेयर करूँ, तो वो मैं ज़्यादा बना नहीं सकूँगी क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो मैं ज़्यादा खाना बनाती नहीं हूँ। और पाकिस्तानियों का मुझे मालूम है, मेरे क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी जो है वो गोश्तखोर कौम है। गोश्त के अलावा जो है वो कुछ मान लें हलक से उतरता नहीं है। सब्ज़ी भी बनानी है तो उसके अंदर भी गोश्त होना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। तो मालूम है जी ये मुझे। और इतना ज़्यादा मैं गोश्तखोर हूँ नहीं, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई गेस्ट आएंगे, कोई ना कोई इस हिसाब से चीज़ें होंगी तो ही मैं गोश्त बना सकूँगी। लेकिन आप लोगों से मैंने एक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो चिकन की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, चाहे उसका जो भी बाद में करूँ। लेकिन और मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप चपली कबाब बनाना सिखाएं। तो मुझे याद है जी, अभी ईद क्योंकि करीब आ रही है और तो मुझे याद है मैं अपने घर में जो है वो चपली कबाब बनाया करती थी। और एक बड़ा सारा हमारा वो एक फ्राई पैन था जो मेरे वाले साहब ने बनवाया था स्पेशली ऑर्डर पे जाके। और उसके अंदर जो है वो फिर मैं ईद आती थी और कबाब बनाती थी और सारे जो है वो उसको बड़े शौक़ से खाते थे। तो वो मेरी रेसिपी है जी। वो अभी तक मैंने गोश्त छोड़ दिया, मैंने चीज़ें जो है वो छोड़ दी। मुल्क छूट गया, पीछे रह गया। चीज़ें काफ़ी सारी जो है वो आपके शौक़ आपकी जो हैं वो नहीं रहते, वो वाले वो वक्त नहीं रहता, वो सिचुएशन नहीं, वो हालात नहीं रहते, लेकिन यादें तो रहती हैं। तो वो जो है वो है मेरे जहन में, वो मुझे याद है रेसिपी। मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी अभी, बल्कि ईद आने ही वाली है, बड़ी ईद जो है वो आने वाली है और आप लोग सभी जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो आप लोग कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे होंगे, कोई घरों में ख़वातीन जो हैं वो सामान वगैरह जो है वो उसको तरतीब दे रही होंगी ईद के लिए, जो भी कुछ चाहिए होता है। और ये सब कुछ तो वो सारा कुछ माहौल तो ईद का भी बन ही गया होगा। हालांकि ईद में अभी एक हफ़्ता बाकी है, लेकिन आप लोगों ने, मुझे पता है, एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद में ईद मनाई जाती है पाकिस्तान में। कोई भी इवेंट हो वो पहले और बाद में बाद देर तक चलता है। पाकिस्तान जी, मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट्स वाली कौम है। जो इवेंट्स में खुश होती है, उनको अच्छा लगता है। और पंजाबी तो मुझे ऐसा लगता है जी खाने पीने पर ज़्यादा फोकस होता है
चाहे कोई भी मौका हो, खुशी हो, गमी हो, कोई भी मौका हो, तो मैं एक वो मजाक बनाया करती हूँ कि जी कोई भी मौका हो, हम लोग तो जो है वो खाने पीने पर ही बात शुरू होकर खाने पीने पर ही ख़त्म होती है। तो बिल्कुल जी, रेसिपीज़ हैं मेरे पास, काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। गोश्त की रेसिपीज़ हैं, चिकन की रेसिपीज़ हैं, गोश्त जिसमें मटन, बीफ, सारी हर तरह की रेसिपीज़ मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ। मैं समझती हूँ जी मैं बड़ी अच्छी शेफ़ हूँ। हर कोई समझता है जी, तो ऐसे ही मुझे महसूस होता है। और इसके अलावा मेरे पास वेजिटेरियन रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई लोग किसी की दिलचस्पी हो वेजिटेरियन रेसिपीज़ में, तो मुझसे आप लोग वेजिटेरियन रेसिपीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन लोग हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारी जो ओरिजिनल ऑथेंटिक वेजिटेरियन रेसिपीज़ हैं, जिसमें गुजराती रेसिपीज़ हैं, गुजराती इंडियन रेसिपीज़ हैं मेरे पास। उसके अलावा प्योर इंडियन जो है साउथ की कुछ वेजिटेरियन मेरे पास रेसिपीज़ हैं, जिन्हें आप ऑथेंटिक रेसिपीज़ कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनली वहाँ बनाई जाती हैं। वो मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये जी 2 दिन का भी व्लॉग है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जी हम घूमने फिरने गए थे, डिफरेंट जगहों पर हम घूम फिर रहे थे। आज जो है सैटरडे का दिन जो है वो मोस्टली ग्रॉसरी में और जो है वो अगर कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो या किसी को हमारी तरफ आना हो, तो सैटरडे का दिन मोस्टली इस तरह की चीज़ एक्टिविटीज़ में गुज़रता है। या फिर ये होता है कि आप कुकिंग वगैरह कर लेते हैं घर में आकर। और संडे का दिन जो है वो मेजॉरिटी यहाँ पर आराम करती है। संडे को ज़्यादातर जो है वो आराम को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आगे फिर एक हफ़्ता स्टार्ट होना होता है, फिर से जो है वही काम काज वही सारा कुछ स्टार्ट होना होता है। तो ज़्यादातर जो भागा दौड़ी वाले काम हैं वो कोशिश की जाती है कि सैटरडे को कर लिए जाएं, उनको निपटा दिया जाए। तो ये जी बर्मिंघम शहर है, जो कि मैंने क्लिक करने की कोशिश की है इसको। और ये इस वक्त यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी ठंड है। ये जब मैंने शूट किया था तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ठंड थी जी, और सर्दी ही चल रही थी। और यहाँ पर सर्दी से ज़्यादा मसला ये है कि इस मौसम में सर्दी ठंड तो जी मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे तो गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और मुझे तो ये मौसम बेहद पसंद है। लेकिन यहाँ पर जब हवाएं चलती हैं तो वो बहुत परेशान करती हैं। वो बड़ा जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो काबिल बर्दाश्त नहीं रहता। फिर आपको जैकेट, कोट, स्वेटर्स, वो सारा कुछ आपको पहनना ओढ़ना पड़ता है। आप उसके बगैर बाहर निकल नहीं सकते। आपको वो सारी जो है वो सर्दियों वाला जो है वो सामान पहन के फिर आपको बाहर जाना होता है कि आपको ठंड ना लग जाए, आपको जो है वो परेशानी ना हो। अभी भी मुझे काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो एक अडाप्ट करने का, जो एक क्लाइमेट को, एक मौसम को अडाप्ट करने का प्रोसेस है, उसमें साल लग जाते हैं। शायद कभी भी इंसान जो है वो खैर इंसान अडाप्ट तो कर ही लेता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे 100% जो है वो शायद उस मौसम में, क्लाइमेट में कभी घुल मिल सकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। शायद कुछ सालों बाद मेरा ये नज़रिया चेंज हो जाए। तो अभी तक तो मुझे ऐसे लगता है कि मौसम के हवाले से ख़ास तौर पर काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं इंसानी बॉडी को अडाप्ट करने में। इसमें एक और बड़ी रुकावट है जो जब मैं यूरोप में थी तो वहाँ भी मैंने देखा कि इसमें एक और बड़ी रुकावट हमारे हवाले से ये है, जो मैंने पर्सनली फ़ील की, कि हमारा खाना, फिर वही ले देकर खाना। तो हमारा जो खाना है, क्योंकि हमने अपने खाने बदले ही नहीं, हम अपने खाने कभी चेंज नहीं करते। हम वही भून के मसाला खाते हैं, चाहे 50 डिग्री हो बाहर, हम वही भून के मसाला खाएंगे चाहे 20 डिग्री हो। हम वही भून के मसाला जो है वो ग्रेवी बना के, और उसमें हम वही खाना खाएंगे चाहे बाहर -5 डिग्री हो।
तो हम बेसिकली अपने खाने चेंज नहीं करते, तो इस वजह से भी काफ़ी जो है वो काफ़ी से ज़्यादा जो है वो आपके एक असर पड़ता है आपकी सेहत पर। क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं यूरोप में थी तो वहाँ पर मैंने देखा कि हम एशियंस लोग जो है वो सेम वही भुना हुआ खाना और वही खा रहे हैं। जब मैंने वहाँ के प्योर यूरोपियंस को देखा तो वो समर में अपना खाना मुकम्मल तौर पे चेंज कर लेते हैं। जबकि मैंने पाकिस्तान में देखा है, मैं सारी ज़िंदगी मेरी पाकिस्तान में गुजरी है, तो मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पर समर में भी वही खाने बन रहे होते हैं, विंटर में भी वही, मतलब जो वे ऑफ कुकिंग है, जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ऑब्वियसली सब्ज़ियाँ, फल, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, मगर जो तरीक़ेकार है वो वही रहता है। मसाला जात उसी तरह से जा रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल वैसे ही हो रहा है, तो उससे काफ़ी जो है वो एक ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। जी अच्छा जी। उसके अलावा चाय का जो है वो इस्तेमाल वो उतना ही रहता है। जैसे मैंने यूरोप में देखा कि लोग जो है वो ठंडे मशरूबात की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और पानी ज़्यादा ख़ुद को हाइड्रेट कर रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में मैंने देखा कि वो जैसा भी मौसम हो जाए जी, चाय तो छुटनी नहीं है, चाय तो वैसी की वैसी रहेगी और वही जी, बल्कि ज़्यादा ही हो जाती है। अब चाहे पाकिस्तान में मैंने सुना इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है, इतना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो जब भी बात करें अब चाय पी जा रही होती है क्योंकि एडिक्टेड हैं। तो ये भी एक बड़ा असर पड़ता है जी आपकी खुराक से, आपके मौसम का, और आपके मौसम का आप पे क्या असर होता है। ये बहुत ज़्यादा एक वैलिड पॉइंट है, आप लोग इस पर गौर कीजिए। मैंने तो यहाँ भी देखा है कि जैसे यहाँ पर तो जनरली यूके में जो है वो ठंड रहती है, ठंड का मौसम रहता है, कुछ चंद दिन ही जो है वो गर्मी एक होती है, महसूस होती है, और उसमें भी लोग बड़े खुश होते हैं अनटिल और अनलेस 30 से ऊपर टेम्परेचर चला जाए। जब 30 से ऊपर जाता है तो फिर जो है वो सख्त परेशानी हो जाती है। वरना क्योंकि उसकी वजह भी एक ये है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर बंदोबस्त नहीं है उस हिसाब से। यूके में एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, और उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो घर बिल्ट हुए हुए हैं। जो नए घर तामीर हो रहे हैं उनमें वेंटिलेशन का तो प्रॉपर बंदोबस्त है, लेकिन वो एनर्जी सेवर हाउसेस हैं, तो वो सर्दियों में तो बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो हीट को जो है वो अब्ज़ॉर्ब करके रखते हैं। लेकिन गर्मियों में वो इस लिहाज से अच्छे नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक हॉट हो जाते हैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उस गर्मी को। क्योंकि बाहर अगर टेम्परेचर, जैसे इस वक्त भी मेरे घर का जो टेम्परेचर है वो जो है वो 23 डिग्री है, जबकि अगर आप बाहर देखें तो बाहर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है इससे। इस वक्त जो है वो टेम्परेचर 15 से कम है बाहर का टेम्परेचर जो है। जैसे ही आप मेरे घर से बाहर जाएंगे तो वो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो ये जी मैं आजड़ा गई थी, वहाँ पर मैं देख रही थी कुछ ड्रेसेस वगैरह, कुछ चीज़ें देख रही थी, तो मैंने वहाँ पर ये वीडियो बनाई। और कपड़े तो जी मेरे समर के अभी अभी पाकिस्तान से ही आए हैं और बड़े अच्छे मेरे कपड़े जो है वो आए हैं। लेकिन कपड़े, आपको पता है जी, कपड़े जितने भी हों उतने कम हैं। तो हफ्ते के कम से कम जो है, अगर आप काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में 10-12 ड्रेसेस तो आपके होने ही चाहिए। मुझे जी शौक़ है इसलिए मैं ये कहती हूँ, वरना जितने भी हो जाएं जी कपड़े तो कम ही लगते हैं। ये यहाँ पे समर के जो है वो सारा स्टॉक लगा हुआ है, ये समर स्टाइल सारे आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर वॉक करते हैं तो इस तरह के जूते होते हैं जी, ज़्यादातर ये प्रेफर किए जाते हैं, इस तरह के जूते और चीज़ें इस तरह की ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। तो कुछ दिन का समर है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन जो है स्टोरों में, जितने भी यहाँ पे ये बड़े स्टोर हैं, आस्टा है, टेस्को है, यहाँ पर जो है वो चेंज हो गए हैं। उसके बाद जी मैं
ये एक अरेबियन शॉप थी, अरेबियन नहीं सॉरी जी, ये एक टर्किश शॉप थी। तो इस शॉप पर मैं गई तो बड़े अच्छे मुझे ये फ्रूट्स उनके जुड़े हुए लगे, ट्रेडिशनल वे में उन्होंने ये जोड़े हुए थे और बड़े मुझे पसंद आया उनका ये तरीका। तमाम फ्रूट्स जो है उन्होंने इस तरह से लगाए हुए थे। ये एक हमारे करीबी शॉप है यहाँ पर। ये जी बाहर सब्ज़ियाँ और फल वो लगाए होते हैं, ये सस्ते होते हैं ज़रा, और जो अंदर होते हैं वो उन्होंने महंगे अंदर लगाए हुए होते हैं। और इस शॉप पर जी तमाम जितने भी मिडल ईस्ट के स्पाइसेस हैं, मसाला जात हैं और चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। हलाल गोश्त यहाँ पर मिलता है और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर काफ़ी जो है वो हमें मिल जाती हैं अगर हमें लेनी हो। तरबूज़ यहाँ पर ये बड़ा रवाज है जी यूरोप में, और यहाँ पर तरबूज़े काट के रखे जाते हैं, तो वो अगर किसी ने पूरा ना लेना हो तो वो कटा हुआ तरबूज़ा ले ले। ये जी इनका पिकल है, पिकल बहुत ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। सिरके का अचार, हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है जी ऑयली अचार पसंद किया जाता है। अच्छा जी, मुझे मिक्स अचार की रेसिपी किसी ने कहा था कि आप जी मिक्स अचार की रेसिपी आप शेयर कीजिए, तो मेरे पास है जी मिक्स अचार की रेसिपी। और बिल्कुल शायद मैं इसी हफ्ते में जो है वो मिक्स अचार की रेसिपी आपसे शेयर करूं। और ये जी अनानास बहुत ज़्यादा आया हुआ था। ये आजरा का क्लिप है, ये इसमें जोड़ने में जो है वो एडिटिंग में थोड़ा मसला हुआ है। ये आजरा का क्लिप था। मैं पाइनएप्पल देख रही थी, पाइनएप्पल किसी को सजेस्ट कर रही थी, पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों को मैसर हो, वहाँ पर दस्तयाब है, तो आप लोग ज़रूर पाइनएप्पल खाएं। केन वाला कोशिश करें कि पाइनएप्पल ना खाएं। कोशिश करें कि फ़्रेश पाइनएप्पल अगर आप लोगों को मिलता है तो वो इस सीज़न में आप लोग ज़रूर खाएं। उसका जूस बना कर पिएँ, स्मूदी बना कर पिएँ, और पाइनएप्पल का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन उनका कोई रुझान है नहीं फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा लोगों का। बस गोश्त की तरफ ज़्यादा रुझान है, फ्रूट्स और सब्ज़ियों की तरफ ज़रा रुझान कम है। तो ज़रा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने सेहत में जो है वो फ्रूट्स ज़्यादा शामिल कीजिए, तो वो आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन होता है, बजाय इसके कि आप डिज़र्ट और ऑयली चीज़ें, और ख़ासकर समर में जो है ये चीज़ें आपको एक आपकी बॉडी को एक अच्छा लगता है, मौसम के साथ लड़ने में भी आपकी बॉडी की एक हेल्प करते हैं जी। ये जी इनके इनके जो है वो ड्राई फ्रूट्स हैं, और काफ़ी अच्छे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। मैंने यहाँ से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और बहुत फ्रेश होते हैं। ये इनकी कुछ टर्किश मिठाइयाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठी होती हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाई जाती। एक जी टर्किश होता है बखलावा, वो बहुत मज़े की मिठाई है, बहुत मज़े की स्वीट्स है, वो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। उसकी मेन वजह ये है कि उसमें पिस्ताशू डलता है, पिस्ता वो डलता है, और मुझे पिस्ता बहुत पसंद है। तो ये है। ये जी सेल पे लगे हुए थे कुछ राइस और आटा, मगर मैं तो यहाँ से ख़रीदती नहीं हूँ राइस और आटा, वो तो हमारी देसी शॉप है जी, वहाँ से ख़रीदते हैं। और मैं किसी दिन वहाँ से भी आपको टूर करवाऊँगी और दिखाऊँगी। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर दालें और बीन्स और ये चीज़ें मिलती हैं, मेवा जात, चाहे वो पैक्ड हों या खुली हों, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, बड़ी ही फ्रेश होती हैं। मैंने एक और चीज़ बड़ी नोटिस की है कि हमारी जो देसी शॉप्स हैं वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से आए जो भी मसाला जात होते हैं, पाकिस्तान से आए और इंडिया से आए, ज़्यादातर पैक चीज़ें होती हैं और अच्छी होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जितनी भी मिडल ईस्ट की शॉप्स होती हैं, चाहे वो टर्किश हैं या इस तरह से लेबनीज़ हैं, कर्दिश हैं, कुर्दिश हैं, या अरेबियन कुछ शॉप्स भी हैं मैंने देखी हैं वो भी, तो उनमें जो है वो चीज़ें बहुत ही फ्रेश और बड़ी ही अच्छी होती हैं। और वैसे भी जनरली भी इनका मैं क्योंकि एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में रही हूँ, डिफरेंट कल्चर के लोग और इस तरह से, तो इनका मिडिल ईस्ट के लोगों के खाने बहुत अच्छे हैं और बड़े एक वसत है। वो भी मेरे पास बड़ी रेसिपीज़ हैं जी,
बड़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं मेरे पास, वो भी मिडल ईस्ट की भी, तो वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फ्लाफल रैप बहुत अच्छा इनका एक मुझे पसंद है और एक वेजिटेरियन ऑप्शन है। उसके अलावा इनके गोश्त के ऑप्शंस जो है वो काफ़ी एक ज़्यादा हैं और वो भी बड़े अच्छे खाने होते हैं। ये जी फिर हम लोग गए एक पार्क, सैंडविल वैली पार्क था। और ये जी यहाँ पर कुछ पार्क ऐसे होते हैं जो फ्री नहीं होते, दिस इज़ वन ऑफ दैम। ये भी कोई फ्री पार्क नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा पार्क था जी। और यहाँ पर अभी काम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसको मेंटेन किया गया है, वरना इस मौसम में ज़्यादातर चीज़ों की मेंटेनेंस नहीं होती, क्योंकि मौसम जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो लोग पार्क में बस थोड़ी देर के लिए आते हैं अपने वॉक करने के लिए, लेकिन क्योंकि समर अब ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है तकरीबन, तो ये आप धूप से आपको अंदाज़ा ही हो रहा होगा, लेकिन साथ साथ बादल भी हैं, साथ साथ इस तरह का मौसम है, तो उससे जो है वो एक जो है आप देखिए एक बहुत खूबसूरत पार्क है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एंजॉय करने आए हुए हैं। तो ये डिफरेंट क्लिप्स हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पर कैसी लाइफ है। पाकिस्तान में तो जी पार्क के कॉन्सेप्ट भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले किसी ज़माने में पार्क होते थे, अब तो पार्क भी ख़त्म हो गए हैं। लोग वॉक की तरफ ज़्यादा नहीं जाते। जाना चाहिए जी, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, और एक वैसे भी आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर होता है। थोड़ा टाइम अपने आप को दिया करें, प्रेफर किया करें कि सेल्फ़ जो है पैम्परिंग और सेल्फ़ केयर जो है वो ज़रूर किया करें। अच्छा जी, धूप बड़ी ज़रूरी होती है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मसले मसाइल हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक बीमारी के बाद जो आप लोगों को एक चीज़ दी जाती है, वो कहते हैं जी विटामिन डी। विटामिन डी की टैबलेट्स दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं होती। साल के तकरीबन 8 से 9 महीने यहाँ पर धूप नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है ये कहते हैं कि विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जैसे ही समर आता है तो ये सब लोग जो है वो धूप में बैठना पसंद करते हैं, धूप में बैठ जाते हैं और इनको अच्छा लगता है। यूरोप में भी ऐसा होता है। वैसे जी विटामिन डी का बेहतरीन टाइम जो होता है, जितना मेरे सुनने में आया है, मुझे मालूम नहीं है कि ये गलत है या सही है। अगर अगर किसी को दुरुस्त मालूम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। मेरे सुनने में आया है कि जी विटामिन डी का जो है एक बेहतरीन टाइम है वो सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक की जो धूप होती है, बस मैक्सिमम टाइम आप उसी में से जो है वो विटामिन डी ले सकते हैं। उसके बाद जी अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो है वो काफ़ी क्योंकि तेज़ हो जाती हैं, और वो आपकी बॉडी के लिए कहते हैं जी अच्छा नहीं होती। और उसके बाद आप जब तक सनस्क्रीन्स नहीं लगाते, आप क्रीम नहीं लगाते, आपको ओपन इस तरह से जो है वो ओपन बॉडी आपको सन में नहीं ले जानी चाहिए। लेकिन सुबह का बेहतरीन टाइम होता है जी विटामिन डी लेने का। तो सुबह सुबह उठें। इस वक्त पाकिस्तान में मेरे सुनने में आया है जी समर वेकेशन चल रही हैं, तो हर कोई जो है वो लेट सोकर उठता है, अगर बापडा वाले उन्हें सोने दें तो। अगर अगर घर वाले उन्हें सोने दें तो जी सारे सो के लेट ही उठें, बच्चे ख़ास तौर पे। वो किसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली हुई थी कि साड़िया मावां इन्नियां रहम दिल ने कि पੱਖੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲਦੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਬੰਦ करके ਕਹਿੰਦੀਆਂ ने इन्हों भी कुछ साह लैन दो। तो ये तो है जी, हमारी पाकिस्तानी माएँ बड़ी रहम दिल हैं, और जगा के कहेंगी कि जी अंदर अंदर जाके, बाहर क्योंकि सोने का रिवाज होता है तो वो जगा के कहेंगी कि अंदर जाके सो जाए। तो एक बंदा नींद से उठ के दोबारा कहाँ सोएगा, लेकिन कुछ लोग जी बड़े ही ढीठ होंदे ने, वो सो भी जाते हैं, ऐसा कोई मसला है नहीं। अडैप्ट करने की गल है सारी गल जी। मौसम बहुत ही अच्छा था। देखें जी सारे ही लोग जो है वो, आज मुझे लग रहा था कि हमारे एरिया के सैंडविल वैली के सारे ही लोग जो है वो बाहर निकले हुए थे। ये हमारा कम्युनिटी का तो पार्क नहीं है, हमारे एरिया का है, लेकिन कम्युनिटी पार्क और होते हैं, वो ज़रा छोटे होते हैं। उधर भी मैं आपको लेकर जाऊंगी, वो भी मैं आपको विज़िट कराऊंगी, लेकिन किसी और वीकेंड पर। और ये हमारे एरिया का ही है, पार्क है, बड़ा खूबसूरत है।
ये देखें जी, ये बतखें बाहर आती हैं क्योंकि लोग जो है वो इनको खाना डालते हैं, और ये बड़ी ही गलत बात है। यहाँ पर जो ये जी साथ ही भिंडी गोश्त यहाँ पे बन रहा था, तो पार्क से वापसी के बाद जो है ये भिंडी गोश्त बनाया। तो मेरी ये रेसिपी है कि इसको इस तरह से अगर अगर बनाया जाए तो शायद आप लोग पसंद करें। भिंडी को ऐसे जी जिस ऑयल में बनाना हो उसी में पहले फ्राई कर लें, और उसमें अनियन इस तरह से डाल के उनको भी साथ में फ्राई कर लें। वैसे अगर कुछ लोग जो है वो भिंडी में प्याज थोड़ा कच्चे पसंद करते हैं, तो इनको आखिर पर भी डाला जा सकता है। तो जी आप लोग मुझे डिटेल में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस टॉपिक पर, क्योंकि अभी चैनल की शुरुआत है, अभी जो है वो एक एल्गोरिदम नहीं बन रहा है, अभी कोई एक टाइम टेबल स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये शुरुआत है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप लोग क्या बेसिकली आप लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्या देखना चाहते हैं आप लोग। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े की वीडियोस देखना चाहते हैं, आप लोग कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, बताएं, अपनी सजेशंस दें। जो भी आप लोग जिस पर भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं वही जो है कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी। ज़ाहिर है जी आप लोगों की सपोर्ट के बगैर, आप लोगों के ताउन के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है। आप लोग चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, लोगों से भी करवाएं, अपने दोस्तों से भी करवाएं, इससे जी सपोर्ट होती है। और लिंक शेयर करने के बजाय जी अगर आप जो है सर्च बार में लिविंग बियॉन्ड लेबल्स नाम लिखकर अगर आप सर्च करें तो आपको नाम के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नाम, मुझे किसी ने कहा कि जी ये नाम बड़ा मुश्किल नाम है। मुश्किल नहीं है जी, इससे ज़्यादा मुश्किल नाम होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल नाम है। बहरहाल अगर आप लोगों को स्टिल लगता है कि ये नाम मुश्किल है तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल ये इनिशियल स्टेजेस पर चैनल है और मेरा मुकम्मल तौर पे इरादा है कि मैं इस चैनल को जो है वो आगे लेकर जाऊंगी। ये जी गोश्त में मैंने डाला है लहसुन अदरक का पानी, लहसुन अदरक पेस्ट नहीं, उसका पानी डालें आप चिकन में। आप यकीन करें आपके खाने के जायके में बहुत ज़्यादा एक फ़र्क आपको महसूस होगा। अगर आप गोश्त को लहसुन के पानी में पकाएं और आप गोश्त को लहसुन के पेस्ट में पकाएं तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। तो जी गोश्त को आप भून लें और उसके बाद जो है ये इसमें कुछ टमाटोज़ ऐड किए हैं। ये एक रफ सी रेसिपी थी, ये यूट्यूब के लिए तो बहरहाल शूट भी नहीं हो रही थी चैनल के लिए, लेकिन बस ये बन गई तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये जी स्पेशली आप लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन आगे मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें मैंने स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर करनी है, एक कबाब की रेसिपी और दूसरी जो है वो मिक्स अचार की रेसिपी। वो मैं ज़रूर कुछ दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जी इस तरह से ये सॉफ्ट हो गए थे टमाटो, तो उनको जो है मैश कर लिया है चिकन के साथ, और ये पक रहा है। बहरहाल जी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग देखना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट आप लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। वीज़ा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बिल्कुल मज़ीद भी शेयर करती रहूँगी। वो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो, जैसे हाँ आजकल एक और वीज़ा है स्किल वर्क वीज़ा, एक और वीज़ा ओपन हो गया है सीज़नल वीज़ा, और वो बिल्कुल फ्री वीज़ा होता है, वो अभी ओपन हो गया है। जो लोग एज अ स्टूडेंट नहीं आना चाहते और काम के लिए आना चाहते हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ होते हैं, वो 3 साल के हों 5 साल के हों, वो आपको मिल तो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर आपको वापस जाना पड़ता है। तो उन वीज़ाज़ पर भी अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं आपको प्रोवाइड बिल्कुल कर सकती हूँ। और उसके अलावा जी स्टूडेंट्स ने कहा था कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जी किसी एजेंट का नंबर दे दें, तो मेरे पास ऐसा जी किसी एजेंट का नंबर नहीं है, और मैं आप लोगों से कहूँगी कि ये एजेंट वगैरह के पास आप लोग जाया भी ना करें अनटिल और अनलेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो।
आप लोग पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है, उनका क्या काम है कि वो जाके एजेंट से काम करवाएं। तो अगर आप लोगों के कोई टेक्निकल मसले मसाइल होते हैं तो आप लोग जाएं, वरना आप लोगों को ये सारे काम जो है वो ख़ुद करने चाहिए। और इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और इस पर मैं इन डिटेल आपसे बात करूंगी। अच्छा जी, ये हमारा गोश्त भुन चुका है, मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है और इसको हमने बिल्कुल 100% तैयार कर लेना है। और उसके बाद जो हमने भिंडी मसाले के साथ हमने पहले से फ्राई करके रखी थी, वो हमने इसमें मिक्स करके और इसको हमने 5 मिनट का दम लगाना है। तो ये इसमें जिंजर ऐड की है, जूलियन कटी हुई, और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें आप जो है वो भिंडी जो है वो देखें ऐड कर ली है। और आप इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये भिंडी गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, और ये भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप प्लीज़ चैनल के नाम से सर्च करें, चैनल की ग्रोथ को बढ़ाएं। और इस पर जो है वो जल्द से जल्द जो है, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लाइव सेशन शुरू किया करूँगी। तो उसमें ज़्यादा एक रेगुलर वीडियो आया करेगी, ज़्यादा आप लोगों से बातचीत हो सकेगी, इन डिटेल आपसे बात होगी, इन डिटेल आप लोगों के साथ वो कंटेंट शेयर होगा जो आप लोग चाहते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरा वॉच टाइम बढ़ाएं। और मैं जो है वो आप लोगों को जो आप लोग चाहते हैं वो मैं आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी अच्छे से ईद मनाइए, अपनी समर एंजॉय कीजिए, अपने जो है वो बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क कंप्लीट करें, अपने आप को एक प्रैक्टिस में लाइए, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। और बहुत बहुत अच्छे से खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ पैदा करें दूसरों के लिए, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, मेरी तरफ़ से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द जो है वो किसी दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।